नमस्कार साथियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ यूपी का विधवा महिलाओं का पेंशन का पैसा आना स्टार्ट हो गया है। जी हाँ साथियों, 1 जुलाई से विधवा महिलाओं का रुका हुआ पेंशन का पैसा आना स्टार्ट हो गया है। जैसा कि जिन पेंशन धारकों का पेमेंट जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन पैसा नहीं मिला था, तो साथियों यूपी सरकार ने अब जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा भेजना स्टार्ट कर दी है। तो साथियों, जिन महिलाओं का पेंशन पैसा आ गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जिन पेंशन धारकों का अभी तक विधवा महिलाओं का जनवरी फरवरी मार्च का रुका हुआ पेंशन पैसा नहीं आया है, तो साथियों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से ज़िले से अभी तक आपका पेंशन पैसा नहीं मिला है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि विधवा महिलाओं का पेंशन पैसा 1 जुलाई से आजमगढ़ ज़िले में पेंशन पैसा डालना स्टार्ट हो गया है। तो साथियों, जो आजमगढ़ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके ज़िले में आपके ज़िले में पेंशन पैसा मिला है कि नहीं मिला है। तो साथियों, और जो जिन पेंशन धारकों को अप्रैल मई जून का पेंशन का पैसे का इंतजार कर रहे हैं, तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और जिन विधवा महिलाओं को जनवरी फरवरी मार्च का रुका हुआ पेंशन पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो वो भी इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस जानकारी को अपने यार दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश में विधवा महिलाओं को, रुकी हुई पात्र महिलाओं को भी 1500 से लेकर आपको 3000 तक की पेंशन का पैसा आपको दी जाती थी। तो लेकिन साथियों, अब आपको 4500 रुपये की किस्त आपके जारी की जाएगी। अब राशि में डीबीटी के माध्यम से आपका पेंशन पैसा महिलाओं के खाते में हस्ताक्षर के रूप में उनको भेजा जाएगा। उसके साथ साथ देखिए साथियों, यहाँ पर दिया है आधार आधार प्रमाणित कर और ई-केवाईसी करवाएंगे तभी आपको सरकारी योजना का पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा। तो साथियों, आप फटाफट जाइए, अपने पेंशन में ई-केवाईसी कराइए, तभी आपको डीबीटी के माध्यम से आपका पेंशन पैसा आएगा। उसके साथ साथ देखिए, आपको अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी एनपीसीआई करवाना पड़ेगा। देखिए साथियों, आप जिस भी बैंक में आपका पेंशन पैसा आता है, तो आपको अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर बोल देना है कि हमारे खाते में डीबीटी एनपीसीआई कराइए। देखिए साथियों, आपको डीबीटी एनपीसीआई करवाने से आपका पेंशन पैसा दोबारा से रुका हुआ आना स्टार्ट हो जाता है। और डीबीटी एनपीसीआई नहीं कराएंगे, आप अपने पेंशन में ई-केवाईसी नहीं कराएंगे साथियों, तो आपका पेंशन पैसा रुक जाएगा, आपके खाते में नहीं जाएगा। तो साथियों, मेरे बताए हुए तरीके से इस वीडियो में आपको बारीकी रूप से बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए, और आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। आप देखिए, हम लोग जान लेते हैं पेंशन की राशि में वृद्धि। यूपी सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को अब हर महीने 1500 रुपये हिसाब से दी जाती थी। तो साथियों, कई कई मामलों में पेंशन आपको 500 रुपये बढ़ाकर आपको 3 महीने का पेंशन पैसा बढ़ाकर आपको 4500 रुपये कर दिया गया है। और देखिए साथियों, अब पहले आपको एक एक हज़ार रुपये प्रति महीने मिल रहा था, तो यानी कि 3 महीने का पेंशन पैसा आपके खाते में 3000 रुपये पहुँचता था। तो यूपी सरकार ने आपका पेंशन में 500 रुपये का इजाफा किया है। अब आपका 3 महीने का पेंशन पैसा साथियों देखिए 4500 रुपये आपके खाते में देखने को मिलेगा। अब देखिए, महिलाओं की आयु आपको 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और परिवार रजिस्टर सामान्य रूप से आपको 46,000 तक की रहनी चाहिए। और शहरी क्षेत्र से है तो आपको 56,000 तक की आपकी अधिक से अधिक आय आय आपकी रहेगी, तभी आप इस पेंशन में लाभ ले पाएंगे, अन्यथा साथियों नहीं ले पाएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पात्र में जो इस योजना में जो पेंशन धारक पेंशन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको आपकी आयु 18% रहनी चाहिए, और आपकी इनकम देखिए सर तो 46,000 तक रहनी चाहिए, और जो शहरी क्षेत्र से हैं उनका करीब करीब 56,000 रहना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अब मैं बता दूं कि आपको, यदि आप ई-केवाईसी आधार सीडिंग बैंक खाते में पूरी नहीं हुई है, तो आपका पैसा अटक भी सकता है। जी हाँ साथियों, मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको अपने बैंक खाते में डीबीटी एनपीसीआई कराइए, आधार सीडिंग कराइए, तभी आपका पेंशन पैसा आएगा। और जिन पेंशन धारकों का पेमेंट यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का रुका है, तो साथियों करीब करीब 90% चांस यही रहता है कि महिलाएं लोग अपना डीबीटी एनपीसीआई नहीं करा पाती, उतना जानकारी उन लोग को नहीं रहता। तो साथियों, वो लोग पेंशन में ई-केवाईसी
और अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी नहीं करवा पाती, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए और मैं आपको अच्छी-अच्छी सही जानकारी लेकर आता रहता हूँ, तो साथियों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस जानकारी को अपने यार दोस्तों, फैमिली मेंबर में शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि साथियों इस जानकारी को अपने यार दोस्तों में शेयर करेंगे, उनका भी कुछ मदद हो पाएगा। तो साथियों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको अपना पेंशन चेक करना है, तो साथियों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यूपी का एसएसपीवाई यूपी का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको वहाँ पर सर्च करना है, सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा, पहला वेबसाइट से आप अपना पेंशन चेक कर पाएंगे। या आप मुझे पेंशन चेक करवाना चाहते हैं, तो आप अपना पेंशन का एप्लीकेशन नंबर भेजिए, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। आप देखिए साथियों, हम लोग जान लेते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, एसएमएस डालकर आप अपना पेंशन चेक कर पाएंगे। अगर आपको भी अपना लिस्ट निकालना चाहते हैं, तो आपको एससीएसपीवाई यूपी पर जाकर आप अपना पेंशन का लिस्ट निकाल सकते हैं। आप देखिए साथियों, हम लोग जान लेते हैं कि जिन पेंशन धारकों का अभी तक अप्रैल मई जून का पेंशन पैसा उन खाते में नहीं पहुंचा है, तो मैं आपको बता दूं साथियों, अभी जो जिन पेंशन धारकों का पेमेंट रुका था, जैसा कि जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन पैसा जिन जिन पेंशन धारकों का रुका था साथियों, यूपी सरकार और समाज कल्याण विभाग ने रुकी हुई पेंशन का पैसा भेजना स्टार्ट कर दी है साथियों। 1 जुलाई से विधवा महिलाओं का पेंशन पैसा उनके खाते में आना स्टार्ट हो चुका है, रुका हुआ पेंशन पैसा। तो जो रुका हुआ पेंशन पैसा रहेगा साथियों, जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखिए आपका पेंशन पैसा अप्रैल मई जून का यूपी सरकार डालना स्टार्ट कर देगी। जैसा कि साथियों मेरा अनुमान है कि आपको करीब करीब 5 तारीख से अप्रैल मई जून का पेंशन पैसा उन सभी पेंशन धारकों के खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में।